अस्सलामुअलैकुम ब्लेंडर आर्टिस्ट। ये चैप्टर नंबर 3 है। उम्मीद है कि आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देख ली होंगी चैप्टर 1 और चैप्टर 2। आपने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 नहीं देखा तो मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। ये चैप्टर नंबर 3 है। आज की वीडियो में हम एक ऐसा टूल सीखने वाले हैं जो छोटा तो लगता है लेकिन मॉडलिंग में बड़ी तब्दीली ला सकता है। जी हाँ, बात हो रही है इंसर्ट टूल की। अगर आप चाहते हैं कि आपके मॉडल बोरिंग ना लगे तो आज का टूल आपके मॉडल्स में डिटेल का जादू भर देगा। तो हम बेसिकली जान लेते हैं कि इंसर्ट टूल क्या होता है। इंसर्ट टूल क्या काम करता है। इंसर्ट टूल ये काम करता है कि जब आप किसी अपने फेस को सेलेक्ट करते हैं या मुंतखब करते हैं और उसके अंदर इंसर्ट टूल यूज़ करते हैं तो वो उस फेस के अंदर एक और फेस ऐड कर देता है। जैसे कि आप एक फ्रेम बना रहे हैं या कोई डोर वगैरह बना रहे हैं। यह टूल ख़ास तौर पर मॉडलिंग में बहुत इस्तेमाल होता है। हम जान लेते हैं कि इंसर्ट टूल को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम टैब मोड में ऑब्जेक्ट मोड में हैं। एडिट मोड में जाने के लिए हम टैब प्रेस करेंगे एडिट मोड में। ये मैंने आपको शॉर्टकट की चैप्टर 1 में बताई थी। आपने चैप्टर 1 नहीं देखा तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ पर जाकर मेरी वीडियो देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने तमाम शॉर्ट कीज़ वगैरह बताई हैं। टैब प्रेस करेंगे एडिट मोड में और इसके फेस सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से भी हम इंसर्ट कर सकते हैं लेकिन हम यहाँ से इंसर्ट नहीं करेंगे, हम शॉर्ट की से इंसर्ट करेंगे। शॉर्ट की को इस्तेमाल करने से आपके फ्लो में बहुत ज़्यादा तेज़ी आएगी और आपको ब्लेंडर इस्तेमाल करने में मज़ा आएगा। तो इस वजह से हम शॉर्ट कीज़ इस्तेमाल करेंगे। शॉर्ट कीज़ और एक तो आपके टाइम को भी मिनिमाइज़ करते हैं, मतलब कि आपका टाइम बचाता है। पहले हम यहाँ पर आए, कोई सेलेक्ट करें, ये देखें टाइम टेकन प्रोसेस है। फिर इसको ये देखें, वही हम यहाँ पर कंट्रोल जी करते हैं, सिंपल आई प्रेस करेंगे, सिंपल यहाँ पर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ ओपन हो जाती हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे प्रॉपर्टीज़, हम इसको सिंपल जो एक्सट्रूड ये इंसर्ट टूल है, ये एक्सट्रूड टूल के साथ इस्तेमाल होता है ज़्यादातर, क्योंकि हमने कोई चीज़ वगैरह बनानी होती है हम इसी के ज़रिए बनाते हैं। अगर हम इसको एक्सट्रूड करते हैं, फिर आई प्रेस करते हैं, इंसर्ट, फिर एक्सट्रूड करते हैं, फिर इंसर्ट, फिर एक्सट्रूड, आप देख सकते हैं ये कुछ बेसिक शेप बन गई है हमारी, ठीक है, ओके। तो अगर हमने ये फेस और ये फेस, दो फेसेस में इंसर्ट यूज़ करना है तो आई प्रेस करेंगे और इंसर्ट। आप देख रहे हैं कि ये जो एज है ये कुछ तिरछा फुल ये सही नहीं आया यहाँ पर, ठीक है। इसको सेट करने के लिए हम यहाँ पर पहले इसकी लेंथ वगैरह यहाँ से देख सकते हैं। एज लेंथ, ये लेंथ सेलेक्ट आउटर पर करेंगे तो इसकी जो आउटर है ना, ये जो इसकी आउटसाइड है ये हमारे पास सेलेक्ट हो जाएंगी, ठीक है। इसको दोबारा अनसेलेक्ट कर देंगे तो ये हमारा दोबारा यही सेलेक्ट हो जाएगा और इसकी हम लेंथ विड्थ वगैरह देख सकते हैं यहाँ से, ओके। अब हमने इस मसले को हल करने के लिए ऑफसेट इवन
चेक करेंगे तो अब आप देख सकते हैं ये हमारा एक क्यूब की शेप में वापस आ गया और इसके अंदर एक और इंसर्ट हमने यूज़ किया। ठीक है, अब हम टैब पे जाते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं, डिलीट शिफ्ट ए प्रेस करते हैं और एक क्यूब ऐड कर लेते हैं और टैब प्रेस करके एडिट मोड में इसको कुछ हम एक्सट्रूड और एस प्रेस करके इसको कुछ एक्सट्रूड कुछ ज़्यादा कर लेते हैं, फिर स्केल करते हैं, एस प्रेस करेंगे। ठीक है, अब हम इसको इंसर्ट करते हैं, आई प्रेस करते हैं, हमने यहाँ पर एक डोर बनाना है। अब यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर हम बाउंड्री पर चेक करते हैं तो यहाँ पर कुछ नहीं हुआ। ये क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमारे पास ये जो नीचे वाले फेसेस हैं, ये नीचे वाला फेस ये हमारे पास डिलीट नहीं है। इसको पहले हम डिलीट कर लेते हैं, फिर अंडू पहले करते हैं, इसको हमने इंसर्ट किया हुआ था, इसको डिलीट कर लेते हैं और फेस, और इसको सेलेक्ट करते हैं, इंसर्ट करते हैं। अब हमने बाउंड्री पर चेक करेंगे तो ये हमारा वैसे ही दोबारा हो जाएगा। ठीक है, बाउंड्री को अनचेक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास एक बाउंड्री बन जाएगी डोर के लिए। फिर दोबारा इसको हम अगर आई प्रेस करते हैं, इंसर्ट और एक्सट्रूड करते हैं कुछ इस तरह, फिर आई प्रेस करते हैं और डिलीट फेस कर देते हैं। ये कुछ हमारी बेसिक शेप बन गई है। ओके, ये मैंने आपको समझाने के लिए एक छोटा सा मॉडल बनाया था। बेसिकली हम आगे जाकर मॉडलिंग में कुछ ऐसे नहीं बनाएंगे, हाई में बनाएंगे। हम इसको डिलीट कर देते हैं, शिफ्ट ए प्रेस करते हैं, क्यूब ऐड कर लेते हैं, टैब प्रेस करके एडिट मोड में आई इंसर्ट कर लेते हैं। अब हमारे पास एडिज रियल आता है इसके ऊपर, और ये ऊपर वाले को हम सेलेक्ट करते हैं, इंसर्ट करते हैं। ये आप देख रहे हैं कि ये थोड़ा सा ना ऊपर की तरफ उठ गया। ठीक है, इस सॉल्यूशन का हल है, इसके ऊपर हम चेक करेंगे तो ये अपनी शेप खुद ब खुद कर लेगा। ओके, अब हमने इसको हम इंसर्ट दोबारा करते हैं, आई प्रेस, और अब हम इसकी थिकनेस, ये इसकी थिकनेस होगी, और जो डेफ है इसको हम मूव कर सकते हैं अपवर्ड और डाउनवर्ड। ये हम यहाँ से मूव टूल से भी कर सकते हैं। इसकी शॉर्ट की है जी प्रेस करेंगे, जी पर मूव अप और मूव डाउन होगा। ओके, फिर इसके बाद हमारे पास आई प्रेस करेंगे, इंसर्ट और इंडिविजुअल करेंगे तो ये अपने अलग अलग फेसेस पर ही इंसर्ट होगा। इसकी जो शॉर्ट की है, अंडू करता हूँ, आपको शॉर्ट की बता देता हूँ। डबल बार आई प्रेस करेंगे, ये देखें, हम डबल बार इसको अंडू कर देते हैं पहले, 1 2 3 टाइम आई प्रेस करेंगे तो ये हमारा इंडिविजुअल होगा। ओके, और इसके बाद हमारे पास आ जाता है ये आउटसेट बेसिकली क्या काम करता है, पहले
इसको हम डिलीट कर लेते हैं, शिफ्ट ए प्रेस करते हैं और यहाँ पर एक क्यूब ऐड कर लेते हैं, टैब प्रेस करते हैं एडिट मोड में और यहाँ पर आई इंसर्ट के लिए, और यहाँ पर अगर मैं आउटसेट पर क्लिक करता हूँ तो इसने जो फेसिस यहाँ पर एक और बनाना था वो उसने जो एजिस यहाँ पर वो करनी थी वो इसने यहाँ पर नीचे कर दी हैं। ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल टूल है ये वाला, और ये जो मैंने आपको बताया था इसको इसको हम सेलेक्ट करके Alt E प्रेस करते हैं, एक्सट्रूड अलोंग नॉर्मली पर क्लिक करते हैं, ये हम कुछ पिलर की शेप वगैरह दे सकते हैं, ये आप दे सकते हैं। ठीक है, कुछ इसमें डीपली मॉडलिंग वगैरह करेंगे तो इससे काफ़ी अच्छी शेप होगी। ये तो मैंने बस आपको बेसिक बना कर दिखाया है। तो अब तो यहीं तक हमने आपको इंसर्ट टूल के बारे में इस वीडियो में बताया। तो अब जब भी आपको अपने मॉडल में डिटेलिंग चाहिए हो तो इंसर्ट टूल को ज़रूर याद रखें। अगर ये टूल आपके लिए हेल्पफुल साबित हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।